जय गुरु जी। सत्संग गुड़गांव में शुरू हुए थे। तुम्हारे साथ कुछ लोग योगा किया करते थे, उनमें कुछ मित्र बने और उनमें से एक मित्र बने पुष्करना अंकल। तो पुष्करना अंकल ने मुझसे सुबह बात की कि कमांडर शर्मा, हम एक मंदिर के लिए ज़मीन अप्लाई कर रखी है सेक्टर 56 में, आप किसी को जानते हो जो हमें वो ज़मीन दिला दे? मुझे 10 सेकंड नहीं लगे उनको बोलने में कि जी हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और उनका एक इशारा होते ही ये ज़मीन आपकी। उन्होंने सोचा पता नहीं मैं किसी बड़े आदमी को जानता हूँ। उनका कहा, मैंने कहा मेरे गुरु जी के पास चलना होगा और आपको ज़मीन मिल जाएगी। अंकल थोड़े सरप्राइज तो हुए लेकिन मान गए। 10-15-20 लोग तैयार हुए। महाराज के पास पहले से खबर कर दी गई थी, हालांकि उस ज़माने में इतना रश होता भी नहीं था। जाके बैठे। मैंने ये भी उन्हें कहा कि भाई गुरु जी पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में जवाब देते हैं, मुझसे ना बोली जाती है ना समझी जाती है, आप लोग खुद ही बात कर लेना। तो ये लोग सारे अपने पेपर्स वगैरह लेके गए थे, एप्लीकेशन जो लगा दिखाने के लिए। गुरु जी के सामने जैसे ही गए, बात शुरू हुई, उन्होंने कहा कल्याण हो। जब उन्होंने बोल दिया तो ये लोग थोड़ा सरप्राइज हुए कि अभी तो ज़मीन की बात नहीं हुई, क्या एप्लीकेशन है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, किसे कहना है। तो मैंने पीछे से इशारा किया, अंकल महाराज का मैसेज क्लियरली मिल चुका है, अब आप निकलो, लंगर करते हैं, उसके बाद चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया कल्याण हो गया तो कल्याण हो गया। तो बोले हमने तो बताया नहीं, ये किसे बोलेंगे? मैंने कहा भैया ये किसी को बोलेंगे नहीं, ये खुद को ही बोलेंगे, और वो इन्होंने बोल दिया है। अब आप घर बैठो और आपके पास अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। कुछ थोड़ा समय बीता, इन लोगों ने तो फिर एप्लीकेशन चेंज भी नहीं की, और मेरे ख्याल से 15-20 दिन या ऐसा कुछ टाइम रहा होगा, इनके पास एक लेटर आ गया कि आपके पास 1000 गज की सेक्टर 56 में मंदिर के लिए आपकी एप्लीकेशन थी, वो अप्रूव हुई, ये रही ज़मीन और आके पेपर्स तैयार कर लीजिए। तो मेरे मन में ये आया रात को कि ये ज़मीन है, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग इन्वॉल्व है, तो इस मंदिर में शायद हम लोगों को जुड़ना चाहिए। मुझे ये ख्याल आया ही था। अगले दिन शाम को सिंगल अंकल का फ़ोन आया कि कमांडर अंकल गुरुजी का मैसेज है, उनका हुक्म है कि कमांडर से बोलना उसे वहाँ नहीं जाना है, तो उसे यहीं आना है। तो मेरे लिए मामला बड़ा साफ हो गया। मुझे जो समझा वो ये था कि मुझे गुरुजी के पास आना है और जहाँ गुरुजी हैं मुझे वहाँ जाना है। तो वो आदेश उस दिन मिला और ये आज का दिन है। और ये फेथ इस टाइम में रखना और भी ज़रूरी है कि एक बार आपने गुरु के चरणों का सहारा ले लिया, उनका भरोसा कर लिया, तो फिर आपको कहीं और न जाने की ज़रूरत है, न जाना चाहिए। चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, टाइम्स कितने भी आपको लगे कि अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जितना मुश्किल समय, जितना मुश्किल दौर, उतना ही तकड़ा विश्वास आपका बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि आप गुरु को छोड़ सकते हैं, गुरु आपको नहीं छोड़ सकते। और फिर हम लोग एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो उस दिन एक शब्द चला, एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का, बाकी सपे ढाइया डेरिया। बाकी सपे ढाइया डेरिया का मतलब ये है कि गुरु के अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरी जगह की ज़रूरत नहीं, कहीं और आपको मथा टेकने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे लिए और आपके लिए आज भी मैसेज वही है, आप महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगा के रखें। जितनी बड़ी मुसीबत उतना ही गुरु में बड़ा विश्वास। अब मैं आपको विश्वास की बात बताता हूँ। मुझे कई बार फोन आ जाते हैं कि अंकल हमें गुरु जी का एक स्वरूप था, खो गया, दूसरा चाहिए, या अंकल की तबीयत ठीक नहीं, क्या हमें मंदिर में जल प्रसाद मिल जाएगा? ऑफ कोर्स। और मेरी जहाँ तक कोशिश होती है, मैं खुद तो नहीं कर पाता, लेकिन उनसे कनेक्ट कर देता हूँ जो इस चीज़ को कर पाते हैं। मैं आपको एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। बड़े मंदिर के फंक्शन में मेरी एक सेवा थी और मैं बाहर के होल्डिंग एरिया में अपनी सेवा कर रहा था। एक बूढ़ी सी आंटी और एक यंग सी बिटिया मेरे पास आए। उस बेटी ने, इससे पहले मैं मना करता, जो कि मेरे पैर छूने की कोशिश की, और मैंने उससे ये कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अंकल आप हमसे बड़े हो। मैंने कहा बेटा बड़े हो तो भी बेटियों से कौन पैर छुआता है, और ये आपने कहाँ से सीखा? ये मत कीजिए। और फिर हमारी बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि अंकल हम इलाहाबाद से आज आए हैं और हम रात को यहाँ से 2:30 बजे के करीब निकल जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा बेटा किसके साथ आए? वो बोले नहीं किसी के साथ नहीं, गुरुजी के साथ आए। तो मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी तो हम सबके साथ हैं, लेकिन वैसे किसके साथ आए हो? तुम कहे नहीं अंकल किसी के साथ नहीं।
हम गुरु जी के ही साथ आए हैं। एंड देन सडनली मैं थोड़ा सा चुप हो गया कि मे बी शी सेइंग जो मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, कैसे आए हो? ट्रेन से आए। और लौट के कैसे जाओगे? आपका कोई रिजर्वेशन है? बोले नहीं अंकल, हम तो टिकट भी नहीं लेते। आप टिकट नहीं लेते बेटा, कैसे जाते? अरे बोले, और यहाँ से कैसे जाओगे? वो बोले अंकल एक गाड़ी खड़ी मिलती है हमें बाहर जैसे हम निकलते हैं। आपको गाड़ी खड़ी मिलती है और फिर ट्रेन? बोले ट्रेन भी वेट कर रही हो। ऐसे बेटा मेरे से बात कर ली है, अभी मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अब मेरे मन में तो 1000 चीज़ें निकल रही हैं कि कैसी टैक्सी है, कौन है, रात को ऐसे अनजान सी गाड़ी में कैसे बैठ के चले जाओ। पर शी सेड हम तो अंकल हर बार ऐसे ही करते हैं। मैंने एक अंकल से रिक्वेस्ट की और अंकल इनको आज प्लीज़ छोड़ दीजिए ढूंढ डांट के। तो अंकल मुझे क्या कहते, अंकल मेरी तो सेवा यही है कि जब मैं बड़े फंक्शन में आता हूँ तो मैं एक बार एक संगत को उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ के जाता हूँ, और आज आपने मुझे ये बता दिया तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे एक बाप का दिल होता है, आई वॉज सो रिलीव दैट शी इज नॉट गोइंग टू पिक अप ए टैक्सी आउटसाइड एंड गो। और फिर मुझे एक सत्संग याद आया जो मुझे जनरल मल्होत्रा अंकल ने एक बार सुनाया था कि एक रात को गुरुजी ने उन्हें रोक लिया और जब ट्रेन मिस हो गई तब जाने को बोला। लंबा सत्संग है पर छोटा सा सुनाऊंगा। जब वो स्टेशन पे पहुंचे तो वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन में वो बैठे, उस ट्रेन में केवल वही थे और वो ट्रेन ने उन्हें पहुंचाया। और उस ट्रेन से जब वो वापस आने के लिए स्टेशन पे बात की तो उन्होंने कहा इस नाम की नंबर की कोई ट्रेन यहाँ नहीं है, कभी नहीं थी। आप किस ट्रेन से गए हैं हमें नहीं मालूम है। आई विश मेरे हृदय में महाराज के प्रति उसका एक फ्रैक्शन भी विश्वास होता तो मैं अनबिलीवेबली खुश हो जाता। लेकिन फिर मैंने उसका नंबर लिया कि बेटा तो जब पहुंच जाएगी तो मुझे जरा मैसेज करना। जब पहुंच गई मैसेज किया तो ये वो लोग हैं जिनके लिए गुरु वेट करते हैं। मैं उस दिन समझ गया कि जो बाहर टैक्सी वेट करती है वो महाराज है और वो जो ट्रेन है वो महाराज की है। और जब ये कहती है बिटिया कि गुरु जी के साथ आए हैं तो वो गुरु जी के साथ आए हैं। हमारे सामने भी वही चॉइस है, हम या तो परेशान हो सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जय गुरु जी कर लिया, उसके बाद में दाएं बाएं देख के कुछ और भी कर लिया। मुझे एक बाबा अंकल का सत्संग याद आता है। हमारे गुड़गांव की संगत है, बहुत पुराने गुरु के समय के भगत हैं। उन्होंने किसी दोस्त के कहने के चक्कर में एक ज्योतिषी के पास चले गए थे। ज्योतिषी जी ने उन्हें कोई उपाय बताया होगा लेकिन उन्होंने वो उपाय किया नहीं, लेकिन वो केवल ज्योतिषी के पास चले गए थे। इस बात की वजह से गुरु जी ने उनसे कई दिन बात नहीं की। गुरु का भगत ज्योतिषियों के पास क्या कर रहा है? गुरु का भगत जन्म पत्री लेके कहाँ घूम रहा है? क्योंकि जन्म पत्री में तो वो है जो है, लेकिन गुरु तो वो कर सकते हैं जो जन्म पत्री में लिखा ही नहीं है। तो या जैसे मैं कहता या तो विश्वास है और या विश्वास नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आज के टाइम में और भी जरूरी है कि इतना तो कर ही दीजिए कि हाथ पैर मारना छोड़ दीजिए। आप अगर पानी में गिरे हैं और आपको लग रहा है आप डूब जाएंगे तो हाथ पैर मार के चपाक चपाक करके शोर मत कीजिए। जिस समय छोड़ देंगे, और मैं खुद को भी बता रहा हूँ ये बात, आप सबको नहीं बता रहा, मैं खुद को बता रहा हूँ कि छोड़ देंगे तो महाराज अपने आप से संभाल लेंगे। जब आप अमेरिका से आए तो पहली फ्लाइट पहले दिन रिलीज हुई, हमने बुक कर दी। हम लोग प्लेन में बैठे, मैं और आंटी, हम लोग प्लेन में बैठे तो 2 घंटे तो प्लेन स्टार्ट नहीं हुआ। मेंटेनेंस के लोग बुलाए गए, एक बार ठीक करके चले गए। कैप्टन ने फिर से अनाउंस किया कि जी नहीं प्लेन ठीक नहीं हुआ, फिर से गड़बड़ हो गई, हम फिर से बुला रहे हैं। मैंने आंटी की तरफ देखा, आंटी ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों ने आँख बंद करके गुरुजी को याद किया और हम पीछे की तरफ बैठ गए। 2 घंटे लेट प्लेन चला। हम जैसे ही हवा में पहुंचे पता चला कि हम एक माइल्ड से साइक्लोन के उससे आउटस्कर्ट से गुजर रहे, तो उसका तो डिस्टर्बेंस अनबिलीवेबल था। एंड नॉर्मली ऐसे टाइम में मैं और आंटी दोनों रात भर जगे रहते हैं, पूरी फ्लाइट जग के बीतती है। लेकिन उस दिन मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुन महाराज देख रहे हैं ना, साथ चल रहे हैं, ये फ्लाइट उन्होंने ही बुक कराई है, सो जाते हैं, सुबह उठ के देखेंगे, उठेंगे तो ठीक, नहीं तो महाराज जो जाने सो ठीक। जब हम महाराज को याद करके सो गए
तो हम उठे जब हम ऑलरेडी ईरान के पास पहुंच चुके थे, यानी नॉर्मली 2-4 घंटे आदमी सो ले, और आंटी बाहर बैठी है बोल रही है वो कब भी नहीं सोती प्लेन में, लेकिन उस दिन महाराज ने हमें 10 घंटे सुलाया। टेक ऑफ के बाद में 10 घंटे हम लोग सोए हैं और 2.5-3 घंटे की फ्लाइट बची थी जब हम जगे। जब महाराज के ऊपर छोड़ दिया तो नींद बहुत अच्छी आती है, बिकॉज या तो आप अपनी जिम्मेदारी पे हैं या महाराज की जिम्मेदारी पे हैं। ये ड्यूअल कंट्रोल नहीं चलता है, या तो खुद कर लो या गुरु जी को करने दो। तो हमने जब छोड़ दिया महाराज पे, आई लुक्ड एट आंटी एंड आई टोल्ड गुरु जी, महाराज बच्चे तीनों अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, आंटी मेरे बराबर में है, हमने बहुत ऐश की है, आपको जो करना है जो आपको सही लगे महाराज आप चाह रहे ओवर दी एंड वी स्लेप्ट, एवरीथिंग वाज फाइन। डिस्टर्बेंस जा चुका था, चार्ज बहुत बढ़िया से चल रहा था, हम लोग ड्यूअल कंट्रोल की बात कर रहे थे। मुझे ये बात कहनी है, और एग्जाम्पल सत्संग से बाहर का ले रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है और मुझे बताना चाहिए। 2 चीज़ें हैं। पहले तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, महाभारत में धृतराष्ट्र की राजसभा में द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे और वो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे थे और महाराज आसपास नहीं थे। तो द्वारका में रुक्मणी जी उनसे बोल रही है कि आपकी बहन के कपड़े उतर रहे हैं, आप यहाँ आराम से बैठे, प्रभु आपका फर्ज नहीं बनता वहां जाके कुछ करने का। तो बोला वो खाली चिल्ला रही, उसे मेरी जरूरत नहीं है वैसे। क्यों? इसलिए नहीं कि दोनों हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी है, उसे पता है वो रोक लेगी, तो फिर बोले नहीं नहीं वो कर लेगी। स्टोरी ऐसी है कि जब उसकी साड़ी का एक राउंड रह गया लास्ट में, तो उसने छोड़ के हाथ जोड़ के कहा कि कृष्ण अगर तुझे लगता है तेरी बहन का अपमान इस सभा में होना चाहिए तो तेरी मर्जी कर ले अपने घर से। एंड दैट वाज द मोमेंट महाराज ran and supported her at that moment, because अब उसने केवल और केवल महाराज का सहारा लिया था, अपना सहारा छोड़ दिया था। ड्यूअल कंट्रोल नहीं चलता, और इस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका कोई पाल बंकर नहीं कर सकता। हाँ, खुद के भरोसे रहे तो गड़बड़ हो सकती है, हो ही जाएगी। हम जब भी कभी अपना पुरखाओं का एनुअल सत्संग करते हैं तो सारे के सारे मिलके हाथ जोड़ के महाराज के पास खड़े होके कहते हैं, और मुकुल अंकल सुन रहे हैं सत्संग, वो इस बात को याद रखें कि महाराज ये आपका सत्संग है, हमारे भरोसे मत रहना, हमसे कुछ नहीं होगा। और जिस समय ये बोल देते हैं और जिस समय स्टेज पे महाराज का स्वरूप लग जाता है, उस समय अपने आसन पे महाराज बैठते हैं, और फिर इस तरीके से चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनल औकात से कम 100 गुना ज्यादा है। हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हम जब जो जहाँ पे ओराना में ये फंक्शन पिछली बार हुआ था, वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो पूरी टीम है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, रिसोर्सेज हैं, और हम सोच नहीं सकते अगर हमें 1000 लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन करना होता है तो हमारे ऊपर से नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन की जड़ें हिल जाती हैं। और आप 12,000 संगत को 3 घंटे में ला के बैठा के शब्द सुना के आरती करवा के लंगर करवा के उनकी गाड़ियों का मैनेजमेंट करके भेज देते हैं, ये आप कैसे करते? और हम मुस्कुरा के बोलते हैं हम करते ही नहीं भैया। हमारे घर में 10 लोग आ जाए हमारे हाथ में फूल जाएंगे, अगर हम करते होते तो ये नहीं हो रहा होता जो हो रहा होता। महाराज के ऊपर छोड़ दिया और छोड़ के रखते हैं तो होता है। अब एक चीज और हो, सवाल दिमाग में कई बार आता है कि अगर महाराज द्रौपदी के भाई थे, इतना प्यार करते थे कि उनका अपमान उनसे नहीं सहा गया, तो उन्होंने उसको दरबार में जाने क्यों दिया? पांडवों के भाई थे तो उन्होंने उनको वनवास क्यों जाने दिया? उन बेचारों को इतना परेशान क्यों होने दिया? फिर महाराज का वो शब्द कि गुरु पीरा की चाकरी मां करड़ी, जब तक आप ग्राइंड में से नहीं निकलेंगे तब तक निखरेंगे कैसे? ऐश कराना अपनी जगह है, लेकिन आपका इवॉल्व होना भी तो उतना ही जरूरी है। तकलीफें तो उस तरह से है जैसे सोने को तपाया जा रहा हो और चमक ज्यादा आ जाए। जब तक आपके साथ वो नहीं होगा चमकेंगे कैसे? लेकिन वो तकलीफ भी होने देंगे और आपको टूटने भी नहीं देंगे। ही ऑल्सो नोस कि कितना खींचाना है और कहां पे रोक देना है। इसलिए ट्रस्ट महाराज एंड ओनली महाराज।
एंड नोबडी एल्स एंड नथिंग एल्स। चारों तरफ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है और जो भी होगा, कि गुरुजी महाराज की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। सो नेवर आस्क हिम दिस क्वेश्चन कि महाराज ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक चीज़ ज़रूर मुझे याद आई है और मुझे अभी फिर से कहनी है, हम जो सत्संग करते हैं ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है, इसमें चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे की भावनाएं वही हैं। तो उनमें से एक है हमारा मंत्र जाप। तो मुझे आपको इसकी बैकग्राउंड बतानी है, बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर सुनिए और ये भी सुनिए कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये उस समय की बात है जब घरों में गुड़गांव में सत्संग कराने महाराज ने अप्रूव तो कर दिए थे, मगर सत्संग का फॉर्मेट बड़ा सिंपल था, ज्यादा शब्द नहीं चलते थे, आरती भी नहीं होती थी, लेकिन महाराज का आसन लगने लगा था। संगत बैठती थी, हम लोग गुरु का सत्संग करते थे, लंगर भी नहीं, थोड़ा नमकीन, एक मीठा एक नमकीन, प्रसाद चाय प्रसाद, और शेयरिंग करके अपने अपने घरों को निकलते। ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने, ये भाटिया आंटी के यहाँ सत्संग हो रहा था हमारे गुड़गांव में, ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने खड़े होकर कहा कि गुरुजी हमारे लिए कितना करते हैं और अपनी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हैं, और क्योंकि गुरुजी मनुष्य रूप में हैं तो वो उसको उसी तरीके से सफर करते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। कैसे गुरु हमारे, और फिर कभी कभी इतनी परेशानी हो जाती कि गुरुजी काफी समय तक कमजोर रहते, वीक रहते। तो उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी से, गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए, उनके वेलबींग के लिए प्रेयर करनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली द वे दिस स्टार्टेड, क्योंकि मैं वहां था और गुड़गांव के सत्संग कोऑर्डिनेट करने की सेवा मेरी थी। हालांकि ये सब के सब हमारे एल्डर भी हैं और थे, और हमारे मार्गदर्शक भी थे, जनरल कपूर जैसे हो गए, जैसे ब्रिगेडियर सैनी हो गए, चेत्रा अंकल हो गए, ये हमारे बड़े हैं संगत में। तो इनकी बात कही गई तो ये मामूली बात नहीं थी। तो सारी संगत ने रुक के उसी समय पूछा कि अंकल हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक वन ऑफ अस सेड कि महाराज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुद महाराज के बिना कुछ नहीं है। तो बोले नहीं, हमें महाराज से महाराज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक, हम क्या करें? तब उन्होंने कहा कि मंदिर में एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। इसको हम हर सत्संग से पहले इसका उच्चारण करेंगे और गुरुजी से प्रिपेयर करेंगे, महाराज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आइडिया बहुत बढ़िया था, हम सब लोग रेडी तैयार हो गए, लेकिन इसके पीछे का भाव वही था, महाराज आपके बिना हम कुछ नहीं है, प्लीज अपना ख्याल रखिए। सो एक तरीके से संगत की कलेक्टिव प्रेयर थी कि आपको तो किसी का मोह है नहीं, यू डोंट केयर, लेकिन हमें आपका मोह है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है महाराज, लेकिन हम आप पे हैं, इसलिए हम आपसे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो विद दैट थॉट दिस मंत्र जाप वाज स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे बाय ब्रिगेडियर सैनी अंकल। उसमें एक वेरिएशन संगत से रिक्वेस्ट से ये जरूर हो गया था कि क्योंकि हम गुरुजी और शिवजी में फर्क नहीं करते हैं, तो एक लाइन में शिवजी बोल दे, एक में गुरुजी बोल दे, विल दैट बी एक्सेप्टेबल? एंड एवरीवन सेड इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। And there it was, first time at Bhatia Auntie's place by Brigadier Seni, मंत्र जाप in the current form was spoken. लेकिन अब मंत्र जाप को आप दूसरे रूप में ले सकते हैं, मंत्र जाप से आप अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ दिखती नहीं, वो तो गुरु जी पता नहीं दिखते कहाँ है, लेकिन मंत्र जाप यहाँ पे है, मंदिर यहाँ पे है, जल प्रसाद है, लंगर है, संगत है, इन्हीं को पकड़ लो। ये सबके सब इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूड है और दिल के बहुत करीब है, लेकिन गुरु गुरु है, वो है तो सब कुछ है। तो गुरु जी से प्रार्थना की। अच्छा, ये बात उसके बाद में, क्योंकि इसकी महाराज से परमिशन तो ली नहीं थी, हम लोग शुरू हो गए। अब हमारी आंटियां जो बड़े मंदिर में लंगर बनाती थी दिन में,
जो लंगर एम्पायर स्टेट में जाके रात को सर्व होगा, उस लंगर को बनाने से पहले उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो ये तो गुड़गांव का सीक्रेट था। ये बड़े मंदिर में पहुंच गया, वहां से औरों को पता चला, तो गुरुजी के पास ये बात पहुंच गई कि गुरुजी इस तरीके से ये मंत्र जाप होता है, ये क्या है। सो इसमें भावना शायद दोनों तरह की रही हो। एक तो जानने की कि ये क्यों हो रहा है, और एक शायद ये भी कि इसे रुकवाया जाए, ये कहाँ से लोग आगे क्या करते हैं। सो बात महाराज तक पहुंची, और मुझे याद है फिर मैंने सिंगला अंकल से बात की। मैंने कहा अंकल आप गुरु से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वाई डोंट डू टेक हिज परमिशन, एटलीस्ट आस्किंग कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो रोक देंगे, सही कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। एंड देन मैटर रीच टू महाराज एंड ही इमीडिएटली अप्रूव्ड, इसे करो। तो जब मंत्र जाप बोला करें तो गुरु से कुछ मांगने के लिए नहीं बोले। मंत्र जाप का जाप गुरु से लेने के लिए नहीं बोले कि 10 बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एक माला मंत्र जाप कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ना ना ना, कीप द सेम इमोशन विद विच इट वाज स्टार्टेड एंड कीप द सेम इमोशन विद विच महाराज अप्रूव्ड। एंड मंत्र जाप हमारे लिए गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारा सरेंडर और हमारी उनके लिए प्रार्थना, उन्हीं से। जस्ट रिमेंबर दिस, मंत्र जाप बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो थॉट है, वो और भी वैल्यूएबल है। महाराज को हमें ब्लेस करने के लिए मंत्र जाप की जरूरत थोड़ा ही है। उन्हें ब्लेस करना है तो उन्हें ब्लेस करना है। उससे मुझे एक और बात याद है, और ये मुझे याद इसलिए आई कि मुझसे एक आंटी ने एक स्वरूप मांगा कि मेरा वो वाला स्वरूप था, खो गया, मुझे वैसा वाला चाहिए। सो ये डाउट क्लियर करना था गुरुजी ने कि ये जो प्रॉप्स है ना, ये प्रॉप्स है, ये गुरु की यादगार तो है, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। सिंगला अंकल चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, गुरुजी ने उनसे कहा कि स्वरूप मंगाए जाए, किसी को देने थे। उस जमाने में उस तरह के साइज के मिलते थे जिनको टैग की तरह से या आईडी कार्ड की तरह से शर्ट के ऊपर टिप कर सकते थे हम लोग। तो अंकल को मंगाया, पता चला है नहीं, खत्म हो गए। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि जो अंकल अपने टैग पे लगा के रखे थे शर्ट पे कि ये दे दो, ये दे देंगे। तो अंकल ने गुरुजी कहा, गुरुजी मेरे पास तो यही है बस। गेस व्हाट गुरुजी सेड, तेरे को फोटो दी लोड नहीं है, तेरे को तो मैं हूं। यानी अगर आपके पास गुरु है, एंड सिंगला अंकल टुक सेकंड टू रिमूव इट एंड गिव इट एटलीस्ट। तो अब जब आप चीज़ों से जुड़ते हैं तो ये बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं। महाराज ने हर वो चीज़ जिसको हाथ लगाया है वो हमारे लिए प्रसाद है। मेरे पास उस ज़माने में जब हम पंजाब में शादियों में जाते थे, अब गुरुजी अपने हाथ से कार्ड लिख के देते थे, और उस तरीके के कार्ड्स हमारे पास आज तक हैं। और उन कार्ड्स में जब फ्रेग्रेंस आती थी, आज कितने 14-15 साल हो गए, आज भी आती है, उतनी आती है, वही इंटेंसिटी है। ये गुरु के रिमाइंडर है, ये गुरु के रेलिक्स हैं, उनके हाथ से प्रोसेस होके आई हुई चीज़ें हैं। इनकी ये बेस्ट कीमती हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है। इसलिए कभी भी मन से कुछ चीज़ें बाहर कर दीजिए। आपको गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए गुरु से मांगना भी नहीं, जरूरत नहीं। उसके लिए तो महाराज ने साफ मना ही कर दिया, मांगो मत, मान लो। लेकिन जब कहते हैं कि गुरु को ऐसे मांगो मत, मान लो, तो ये तो समझ आता है, लेकिन गुरु को क्या मांग लो, इसलिए बात अधूरी रह जाती, इसलिए घूम के फिर मांगने पे आ जाते हैं। आप मान लीजिए कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मेरे साथ है, ही इज नॉट इवन इन दी अदर रूम। आप अपने खुद के इतने करीब नहीं है जितना गुरु आपके करीब है, क्योंकि वो आपके अंदर है। तो अगर एक बार ये मान लेंगे कि मेरा गुरु मेरा है, मैं गुरु का भक्त हूं,
और मुझे गुरु कभी भी गिरने नहीं देंगे। इन दी एंड जीत गुरु के भक्त की आती है, हम हारेंगे नहीं। आप कभी गुरु का भक्त हार नहीं सकता। अगर गुरु ने आपको सेवा दी तो उस सेवा को पूरा करने की ताकत नहीं थी। और ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपको अपने लिए चाहिए क्या। और रिस्क ये है कि आपने अगर मांग लिया तो गुरु वो दे देंगे, और फिर आप ये भी नहीं कह सकते गुरु जी आपने क्या दे दिया मुझे, मैं तो बेवकूफ हूं, आप तो समझदार थे, आप तो सब जानते थे कि इसके मांगने का नतीजा क्या होने वाला है, मना कर देते। बट देन इट इज टू लेट। क्यों? कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ही इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू व्हाट यू आर आस्किंग। इसलिए मत मांगो, क्योंकि वो दे देंगे। आपको अपनी नाक से आगे का नहीं दिखता तो आपको साल भर बाद का क्या दिखेगा। और मैं भुक्त भोगी हूं महाराज से मांगने का। उस सत्संग को हम फिर किसी टाइम में कभी फिर से शेयर करेंगे। लेकिन आज ये मेरे मन में कई दिन से चल रहा था कि ये जो एस्पेक्ट है गुरु का, ये रिट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझे इसकी ज़रूरत है इतनी ज़्यादा खुद को अश्योर करने की सत्संग के माध्यम से, तो मुझे लगा कि मेरे भाई और बहनों को भी, अंकल आंटियों को भी शायद इसमें से कुछ को ज़रूरत हो। एक चीज़ और, आप ब्रिगेडियर सैनी अंकल का जिक्र करें और उनका सत्संग नहीं सुनाए तो ये अच्छा नहीं। ब्रिगेडियर सैनी अंकल की तरह का वक्त बहुत मुश्किल से होते हैं। जब कहते गुरु से मांगो मत मान लो, इसका उनसे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं था। सैनी अंकल आज महाराज के चरणों में है, उनके धाम पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको उस तरह की बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लिम्फ नोड का कैंसर था अंकल को। जब वो गुरुजी के पास आए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि यू गेट दी फील बिहाइंड दिस सत्संग। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप ये बीमारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। आई एम रेडी टू सफर। मैं आपके चरणों में बैठ के सारी जिंदगी काट सकता हूं, लेकिन मैं ये बीमारी से उस कंडीशन में ठीक नहीं होना चाहता कि आप अपने ऊपर ले और सफर करें। दिस इज डिवोशन। आप मांगने की बात कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा कि संगत बहुत खुश होकर बताती गुरु जी ने हमारी ये बीमारी अपने ऊपर ले लेंगी, और हियर इज वन भगत हु सेज एक कंडीशन है महाराज कि आप नहीं लेंगे, और गुरु जी ने उनको एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि रिक्वेस्ट मान ली। तो ना अंकल ठीक हुए और ना अंकल को जाने दिया, एज इफ ही वाज फाइन। महाराज आपको पकड़ के रखते हैं। आप मानने वाले तो बनिए, मांगने वालों की तो कमी नहीं है। और जिसके पास गुरु है उसको क्या चाहिए, मगर अल्टीमेटली गुरु तो गुरु है। तो मैं आज का सत्संग यहाँ पे रोकता हूँ। आप सब लोग जो ज्वाइन किए, आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सत्संग मैंने आपको नहीं सुनाया, ये मैंने अपने आप को सुनाया। खुद को अश्योर कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि जो पुराने लेसन आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उनका रिवीजन जरूरी है। मुझे खुद को एश्योरेंस चाहिए कि हमारे महाराज हमारे साथ हैं, और वो साथ ही हैं। इस विचार के साथ खुश होकर सोइए कि सतगुरु प्यारा मेरे नाले हमारे साथ है। महाराज हमारे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके सगे संबंधी प्यारे से प्यारे आपका साथ छोड़ सकते, महाराज नहीं छोड़ सकती। जय गुरु जी।